हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल की वीडियो में हमने बात की थी एसएससी एमटीएस की इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के बारे में। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते टाइम हमारे माइंड में क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए या हमें किस तरीके से हमें क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना चाहिए, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है। लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, क्लोज टेस्ट के लिए हमारे पास हमारे तीनों पार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सबसे पहले हमारा रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वोकैब अच्छी होनी चाहिए और ग्रामर हमारी सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो ये तीनों ही पार्ट हमारे स्ट्रॉन्ग हो गए तो हम क्लोज टेस्ट ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो रीडिंग स्किल्स हम कैसे अच्छी कर सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, तो ये तो गलत है। रीडिंग स्किल्स अच्छी करने के लिए आप मतलब कुछ भी ले सकते हैं, जैसे नॉवल हो गए, नॉवल ले लो या कोई आर्टिकल पढ़ लो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आपको पढ़ना क्या है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, सिर्फ आपको वो पढ़ना है। जैसे आपको अगर बजट के ऊपर पढ़ना पसंद है तो आप बजट का एक आर्टिकल ले सकते हैं। मीन्स क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट से रिलेटेड कोई नॉवल पढ़ सकते हैं, या कुछ भी, मतलब जो जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, आप सिर्फ वही, आपको यहाँ पे वही पढ़ना है। ठीक है। तो नॉवल और आर्टिकल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ तो मैंने एक ऐप डाउनलोड की हुई है जिसमें आपको ऑफलाइन काफ़ी सारे नॉवल पढ़ने को मिल जाते हैं अलग अलग राइटर्स के। तो उसमें खास बात ये है उस ऐप में कि उसमें आप अपना टाइमिंग सेट कर सकते हो, आपको जिस टाइम पढ़ना है, और वो आपको एवरी डे उसी टाइम आपको रिमाइंडर देगा कि आपका टाइम, मतलब आपको रिमाइंडर देगा कि नॉवल पढ़ने का टाइम आपका ये है। और उसमें एक ये भी है कि आप अपना टाइमिंग सेट कर सकते हो, आपको 30 मिनट पढ़ना है, 40 मिनट पढ़ना है, 50 मिनट पढ़ना है, जितने मिनट आपको पढ़ना है बस अपना टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से नॉवल या कुछ भी पढ़ना है तो मैं उसका स्क्रीन पे उसका फोटो सेंड कर, मतलब शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो रीडिंग स्किल्स के लिए मतलब आपको 30 मिनट तो नॉवल या आर्टिकल जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, 30 मिनट या 40 मिनट तो आपको डेली मतलब देनी ही पड़ेगी रीडिंग स्किल्स, अगर आपको अपनी अच्छी करनी है। ठीक है। दूसरा आता है वोकैब। वोकैब के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको वोकैब कैसे करनी है कैसे नहीं। फिर ग्रामर के ऊपर मैंने कल एक वीडियो बना दिया, तो ये तो दो पार्ट आपका मैंने ऑलरेडी बता रखा है। रीडिंग स्किल्स के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको कोई भी अपना इंटरेस्ट, जिसमें आपका जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप वो पढ़ सकते हैं। बट हाँ, 30 मिनट आपको डेली रीडिंग करनी होगी, तभी आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो सकती है, इस पर आपकी कमेंट तभी होगी। ठीक है। अब कुछ हम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि क्लॉज टेस्ट सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या पॉइंट फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि आपको पैसेज को एक बार रफली पढ़ना है। ठीक है। तो उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये पैसेज किस टॉपिक पे है। ठीक है। तो फिर और आपको पैसेज का जो आंसर देना है वो पैसेज के अकॉर्डिंग ही देना है, मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं देना है। आपको फैक्ट टू फैक्ट जाना है, जो पैसेज के अंदर पूछा है सिर्फ उसी से रिलेटेड आपको आंसर करना है, अपने पास से कोई आंसर फिट नहीं करना है। दूसरा आ जाता है लिंक द फ्रेजेस टुगेदर। देखो, जैसे एक यहाँ पे एक आपको फिलअप दे रखा है और इधर एक फ्रेजेस है और इधर भी एक फ्रेजेस, तो आपको इन दोनों को लिंक करके आंसर निकालना है उसका, कि लिंक करके क्या आंसर निकल सकता है। तो आपको लिंक करना आना चाहिए कि फ्रेज को हम लिंक करके कैसे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है एलिमिनेट ऑप्शन। एलिमिनेट ऑप्शन में क्या होता है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये इन क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एकदम उसको क्रॉस करते चलना है, मतलब ऑप्शन को कट करते चलना है। ये होता है एलिमिनेट ऑप्शन, कि ऑप्शन को कट करते चलना है। जब आपको दो ऑप्शन में अगर आपको डाउट है, 50-50 है, तो उस पर आप जा सकते हैं, बाकी दो ऑप्शन को आप क्रॉस करके कट कर सकते हैं। एलिमिनेट ऑप्शन से काफ़ी, मतलब क्लॉज टेस्ट में काफ़ी हेल्प मिलती है, तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है क्लोज टेस्ट का, जिससे आप अपने क्लोज टेस्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, मतलब जितना हो सके आप क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारा क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में, जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है। आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप एक टारगेट सेट करके चलो कि हमें एग्जाम तक 150 क्लोज टेस्ट या 200 क्लोज टेस्ट करने ही करनी है। अगर मतलब जब आप 20-30 क्लोज टेस्ट कर लोगे ना, आप खुद से इंप्रूवमेंट देखोगे कि आपका इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है। तो सोचो, जब आप 150 या 200 क्लोज टेस्ट लगा लोगे तो आपके पास नंबर यहाँ पे बिल्कुल पक्के हो जाने वाले हैं। ठीक है। तो क्लोज टेस्ट आप मॉक, सेक्शनल मॉक आते हैं इंग्लिश या मतलब सब्जेक्ट वाइज आते हैं टेक्स्ट बुक पे या अलग किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आप वहाँ से मॉक लगा सकते हो। फिर आपको सिर्फ मॉक लगाना ही नहीं है, फिर उसको एनालाइज भी करना है कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक करी है। अपने वीक एरियाज़ पे वर्क करना है आपको, जहाँ पे आपने मिस्टेक की है, जो जिस पार्ट में आपको लग रहा है कि हाँ मेरा ये वीक पार्ट है, उसको आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है। तो
क्लॉज टेस्ट के लिए ये 3-4 इंपॉर्टेंट बातें थी। बाकी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है क्लॉज टेस्ट में कि आपकी प्रैक्टिस ही मैटर करती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको अपने डाउट इतने ही सॉल्व होते नज़र आएंगे, खुद से आप अपने डाउट सॉल्व करने लगोगे। बट ये है कि थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि क्लॉज टेस्ट सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, तो आप ये सब फॉलो कर सकते हैं। बाकी क्लॉज टेस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्रैक्टिस के लिए मतलब प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने मतलब अपने क्लोज टेस्ट पे कमांड कर ली तो आपको यहाँ से 5 नंबर फ्री के मिल जाने वाले हैं। लेकिन ये कब जब आप क्लोज टेस्ट की खूब सारी प्रैक्टिस करोगे, उसमें आपको अपने एरर फाइंड आउट करने हैं, उस पर वर्क करना है, तब आपके 5 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। बट हाँ, प्रैक्टिस करने के बाद पक्का आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि हाँ मैंने मतलब मैं अच्छे से क्लोज टेस्ट सॉल्व करने लगी हूँ या लगा हूँ। एक दिन में एक क्लोज टेस्ट तो आप कंपलसरी दो, मतलब उसमें फिर एक क्लोज टेस्ट दोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे, फिर उसमें देखोगे आपने मिस्टेक कहाँ पे करी है और उस पर वर्क भी करना है आपको, ठीक है। तो डेली आप एक क्लोज टेस्ट तो रखो कि हाँ मुझे डेली एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है, चाहे आप ऑनलाइन दो ऑफलाइन दो कहीं से भी दो। बट हाँ ये ध्यान रखना कि आपको प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट देने हैं, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में कैसे किस तरीके से क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं, कैसे उससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको क्लोज टेस्ट की बुक में बताऊं तो नियॉन पब्लिकेशन की मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। तो अगर आप उसको मतलब अभी परचेज़ नहीं कर पा रहे या आपको पहले देखना है कि उसका रिव्यू कैसा है, तो आप मेरे टेलीग्राम पे उसकी PDF डाउनलोड करके आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।